डिस्कस किया हुआ था सबनेटिंग को। सबनेटिंग कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। फर्स्ट हमारा होता है FLSM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। तो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे, जो उसमें सबनेट मास्क यूज किया जाएगा, जितने भी नेटवर्क हमारे क्रिएट होंगे सभी के लिए हमारा सबनेट मास्क सेम होगा। ठीक है। सेकंड हमारा है VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। कि यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है कि जो भी हम सबनेट मास्क को यूज करेंगे वो सभी वैरी होंगे। ठीक है। अब वैरी का मतलब ये है कि सभी के सबनेट मास्क जितने भी नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे, या फिर जब हम नंबर ऑफ नेटवर्क को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे या फिर फाइंड करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट, तो सभी के लिए सबनेट मास्क अलग अलग यूज किया जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट मास्क होगा। अगर रिक्वायरमेंट सेम है तो सबनेट मास्क भी हमारा सेम होगा। साथ के साथ यहाँ पे हम एक और चीज को डिस्कस कर लेते हैं, रूल्स के बारे में। तो अगर हम सबनेटिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो हमारे FLSM के लिए हो या फिर VLSM के लिए, रूल्स सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबनेटिंग रूल्स। इन्हीं रूल्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे चार रूल्स यूज किए गए हैं सबनेटिंग में। फर्स्ट रूल हमारा होता है फाइंड सबनेट मास्क। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड सबनेट मास्क। सब इसका मतलब ये है कि जो गिवन CIDR होगा, गिवन CIDR का हम लोग सबनेट मास्क फाइंड करेंगे। तो गिवन CIDR फाइंड सबनेट मास्क, जो भी गिवन CIDR होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ के साथ कि यहाँ पे /25, तो /25 का हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? सबनेट मास्क। तो यहाँ पे सबनेट मास्क हो गया 255.255.255.128, फर्स्ट रूल। सेकेंड, अब यहाँ पे होता है हमारा फाइंड नंबर ऑफ नेटवर्क। अब नंबर ऑफ नेटवर्क को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है 2 to the power n। अब 2 to the power n का यहाँ पे मतलब है नेटवर्क बिट। तो नेटवर्क को फाइंड करने से पहले हमको क्या फाइंड करना होगा? नेटवर्क बिट को। हाउ टू फाइंड नेटवर्क बिट? देखिए, नेटवर्क बिट को फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो गिवन CIDR है, उस गिवन CIDR का हम यहाँ पे सबनेट मास्क सॉरी डिफॉल्ट CIDR को माइनस कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ साथ के साथ गिवन CIDR माइनस डिफॉल्ट CIDR। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड होगा? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। अब नंबर ऑफ नेटवर्क बिट फाइंड हो जाएगा तो हम फॉर्मूले पे यूज कर लेंगे। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, कि जैसे यहाँ पे दिया गया /25, तो /25 को जो हम यूज कर रहे हैं वो, सबसे पहले हम ये देखें किस क्लास के IP एड्रेस को दिया गया है, उस क्लास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड रूल हमारा होता है फाइंड ब्लॉक साइज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ब्लॉक साइज होता क्या है। तो ब्लॉक साइज हमको ये बताता है कि हमारा नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा। इट टेल्स अस वेयर द नेक्स्ट नेटवर्क विल स्टार्ट। ये हमारा नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट
होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लॉक साइज को। तो ब्लॉक साइज में प्री डिफाइंड वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा हमारा क्या रहेगा 256। ठीक है। अब 256 इसलिए हम यूज कर रहे हैं, अगर मैं 2 टू द पावर 8 करता हूँ यानी 8 बिट की टोटल वैल्यूज, तो वहां पे वैल्यू कितना होगा 256। ठीक है। 2 टू द पावर 8 यानी 256 में माइनस करना है सबनेट मास्क के जिस ऑक्टेट में चेंज हुआ होगा। तो सबनेट mask with octet value is changed after 255। तो 255 के बाद, चाहे वो जैसे अब यहाँ पे 255 के बाद हमारे चेंजेस हुए फोर्थ ऑक्टेट में 128 है। अब ये हो सकता है कि 255 आपके सेकेंड ऑक्टेट में हो, उसके बाद चेंजेस हुआ हो। तो किसी भी ऑक्टेट में, आइदर वो फर्स्ट ऑक्टेट में आपका फिक्स्ड रहेगा 255, जब भी चेंजेस होगा सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट में। ठीक है। तो जो भी वैल्यू, चाहे वो आइदर 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, कोई भी वैल्यू हुआ उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। साथ के साथ अब ब्लॉक साइज हमको मिल जाएगा, तो ब्लॉक साइज को हम यूज कर लेंगे। आफ्टर दैट फोर्थ रूल आता है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ होस्ट। अब देखिए नंबर ऑफ होस्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि एक नेटवर्क में हम कितने डिवाइस को या फिर कितने यूजर्स को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लॉक नंबर ऑफ होस्ट को। तो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया गया है 2 टू द पावर h-2। 2 टू द पावर h, h का मतलब है होस्ट बिट। अब जो भी आपको वैल्यू दिया जाएगा, यानी कि CIDR, अब जैसे 25 है CIDR, तो 25 के बाद रिमेनिंग सभी बिट क्या है हमारे ऑफ बिट है, यानी 7 ऑफ बिट है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो 32 में माइनस करना है गिवन CIDR को, ये हमेशा याद रखना है। 32 माइनस गिवन CIDR, इससे हम फाइंड कर पाएंगे होस्ट बिट को। अब होस्ट बिट अगर आपने फाइंड कर लिया है, तो इसको फॉर्मूले पे यूज कर लेंगे और इजिली हम फाइंड कर लेंगे कि एक नेटवर्क में हम कितने डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है ये चीज? हम्म, क्योंकि ये चीजें हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। तो देखिए अब हम किसी के एग्जाम्पल के साथ आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के लिए एक और चीज हम समझते हैं 8 बिट की वैल्यूज। तो अगर हम 8 बिट की सिंपल वैल्यू यूज करते हैं, देखिए हम मैं यहाँ पे ऑन बिट के साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट बिट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये हमारे 8 बिट्स हैं। अब इनकी वैल्यूज क्या होते हैं, अगर मैं फर्स्ट बिट की बात करूं, 128, सेकेंड 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। अगर मैं इन 8 बिट को प्लस करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो टोटल वैल्यू आएगा 255। अगर मैं ये 2 टू द पावर 8 यूज करता हूँ, तो पावर करने पर 256 होगा। सेम एज अगर जैसे मैं यहाँ पे सभी बिट को ऑफ कर दूं, तो जीरो हमारा कंसाइडर होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, जीरो, जीरो, जीरो। अगर मैं जीरो को 8 टाइम ऐड करता हूँ, तो वैल्यू आएगा जीरो ही।
तो 0 to 255 अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये हो गया टोटल 256, जिसमें से 0 हमारा क्या है, रिजर्व है। 255 भी क्या है, रिजर्व है। इसलिए हम इनको यूज नहीं करते हैं। तो इन बिटवीन जो हमारा यूज किया जा रहा है वो क्या है, 254, जो क्लास सी के लिए सिर्फ कंसाइडर होता है। ठीक है, अगर मैं क्लास बी में बात करूं और फोर्थ ऑक्टेट की बात करूं तो वहां पे वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे हो रहा है, अब इन्हीं चीजों को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक नेटवर्क दिया गया है, जैसे 192.168.1.0 स्लैश 26। तो अब स्लैश 26 अगर है तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो पहला रूल हमारा क्या है, फाइंड सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क स्लैश 26 का हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑक्टेट में 192, 255.255.255.192, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 24 बिट ये हो गया, प्लस 9 10, तो ये 2 बिट ये हो गया, तो 25 और 26, तो 128 प्लस 64, तो 192। आफ्टर दैट अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क। तो गिवन सीआईडीआर में माइनस करना है डिफॉल्ट सीआईडीआर को, क्योंकि क्लास सी के आईपी एड्रेस को हम यूज कर रहे हैं। तो 26 माइनस 24, तो 2 नेटवर्क बिट। देखिए, ये हमारा बिट फाइंड हुआ है। अब नेटवर्क को कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, 2 to the power 2। तो नंबर ऑफ नेटवर्क हो गया हमारे पास 4 नेटवर्क हमने फाइंड किया हुआ है। अब 4 नेटवर्क हैं, तो अब नेटवर्क हमारे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कैसे होगा, इसके लिए हमको फाइंड करना होगा ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज के लिए प्री डिफाइंड वैल्यू 256 माइनस सबनेट मास्क के जिस ऑक्टेट में चेंज हुआ है उस वैल्यू को माइनस करेंगे। 256 माइनस 192, तो हमारा ब्लॉक बनेगा 64। तो जो भी हमारा नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, 64 से। 64 को हम कहाँ पे यूज करेंगे, सबनेट मास्क में जिस ऑक्टेट में चेंज हुआ है उसी ऑक्टेट में हमको ये ऐड कर देना है। जैसे फोर्थ ऑक्टेट में चेंज हुआ है तो आईपी एड्रेस के फोर्थ ऑक्टेट में 1.64 जो होगा वो हमारा बनेगा नेक्स्ट नेटवर्क। ठीक है, आफ्टर दैट फोर्थ रूल है फाइंड नंबर ऑफ होस्ट। तो 32 माइनस गिवन सीआईडीआर, तो गिवन सीआईडीआर है 26, तो 6 होस्ट बिट, ये हमारा फाइंड हो गया। तो होस्ट को लिए फॉर्मूला है 2 to the power h माइनस 2। तो h हमारा कितना है, 6, सो 2 to the power 6 माइनस 2। तो टोटल जो हमारे पास होस्ट होंगे 62 होस्ट पर नेटवर्क। एक नेटवर्क में हम 62 डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे होगा, अब देखिए सभी नेटवर्क को मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट नेटवर्क में यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट हमारा यहाँ पे नेटवर्क जो बनेगा 192.168.1.0 स्लैश 26। सीआईडीआर सेम रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, FLSM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क हमारा सेम होगा। इस वैल्यू को जो 1.0 इसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी हम किसी भी एंड डिवाइस पर या फिर किसी भी डिवाइस पर हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब वैलिड आईपी हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा वैलिड आईपी होगा 192.168.1.1, ये हमारा हो गया फर्स्ट वैलिड आईपी। एंड अब कितने डिवाइसेस को आईपी दे सकते हैं, 62 डिवाइसेस को।
तो लास्ट वैलिड आईपी हमारा बनेगा 192.168.1.62। 1.1 से लेकर 62 तक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया लास्ट वैलिड आईपी। सेम एज ब्रॉडकास्ट भी हमारा यूज किया जाएगा। तो 1.63 इट इज अवर ब्रॉडकास्ट आईडी। कि अगर हम इन सभी वैलिड आईपी को सेम मैसेज ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, ब्रॉडकास्ट आईडी को। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। पे हमने ये फाइंड किया हुआ है कि एक नेटवर्क में कितने डिवाइस को आईपी दे सकते हैं, 62 डिवाइसेस को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज किया 2 टू द पावर h-2। तो जो हमने -2 किया हुआ है एक नेटवर्क आईडी के लिए और एक ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। नहीं तो अगर मैं 2 टू द पावर 6 सिर्फ करता हूं तो यहाँ पे आएगा 62। ठीक है, सॉरी 64। लेकिन यूजेबल कितना होगा, सिर्फ 62। इसीलिए हमने यहाँ पे कर दिया -2। एक नेटवर्क आईडी के लिए हमने माइनस कर दिया है और एक ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। कि रिमेनिंग जो बचेंगे वो सभी हमारे क्या होंगे, वैलिड आईपी। जैसे यहाँ पे है 62 होस्ट पर नेटवर्क। तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 से लेकर 62 तक ये हमारे क्या हो गए, वैलिड आईपी। 63 जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, फर्स्ट नेटवर्क ये हो गया। अब सेकेंड नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड नेटवर्क अब हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, 192.168.1.64/26। तो ये सेकेंड नेटवर्क का हो गया हमारा नेटवर्क आईडी। ठीक है, अब देखिए एफएलएसएम है तो सबका सबनेट मास्क सेम रहेगा, सीआईडीआर सभी में सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे वैलिड आईपी हमारा क्या बनेगा, 192.168.1.65। सेकेंड नेटवर्क का ये हमारा हो गया फर्स्ट वैलिड आईपी। ठीक है, अब देखिए ईच नेटवर्क कितने हैं, 62 होस्ट हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया 65। अगर मैं लास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो गया 192.168.1 डॉट। अब बताइए 64 प्लस 62 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, 126। ठीक है, 126 इज अवर लास्ट वैलिड आईपी। ठीक है, एंड ब्रॉडकास्ट हमारा होगा 127। 192.168.1.127 इज अवर ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा बना थर्ड नेटवर्क। तो थर्ड नेटवर्क की नेटवर्क आईडी हमारा क्या बनेगा, अब आप लोग बताइए। ये 1.128/26। ठीक है, ये हो गया हमारा नेटवर्क आईडी। और फर्स्ट वैलिड आईपी हमारा क्या होगा, 1.129 फर्स्ट वैलिड आईपी। ठीक है, एंड अब लास्ट वैलिड आईपी हमारा क्या बनेगा, तो 128 प्लस 62 तो 1.190। ये हमारा हो गया लास्ट वैलिड आईपी। ठीक है, ब्रॉडकास्ट हमारा हो जाएगा 192.168.1.191। ये हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, फ्रेंड अब यहाँ पे हमारा यूज किया क्या किया जाएगा, नेक्स्ट नेटवर्क। तो नेक्स्ट नेटवर्क हमारा क्या बनेगा, 1.192/26। ठीक है, नेटवर्क आईडी ये हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वैलिड आईपी हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, 193। ये हो गया हमारा फर्स्ट वैलिड आईपी। एंड लास्ट वैलिड आईपी 192 प्लस 62 अगर आप ऐड करते हैं तो 254। ठीक है, लास्ट वैलिड आईपी। एंड ब्रॉडकास्ट हमारा क्या हो जाएगा,
192.168.1.255 ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, देखिए ये हमारे हो गए चार अलग अलग नेटवर्क। अब सिमिलर, ये तो हो गए क्लास सी के लिए। अगर यहीं पे हम क्लास बी की बात करेंगे, तो क्लास बी में जो हमारे नंबर ऑफ यूजर्स हैं या फिर नंबर ऑफ होस्ट जो हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे यूज किए जाएंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट यूज करने का मतलब ये है कि वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट हो रहे हैं, वो टोटल नंबर ऑफ होस्ट अलग अलग यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, याद है हमने डिस्कस किया हुआ था, हम बात कर रहे थे क्लास बी के लिए। ठीक है, तो क्लास बी में डिफॉल्ट, अगर मैं नंबर ऑफ होस्ट की बात करूं तो कितने होते हैं? सबसे पहले ये होते हैं क्लास बी का सीआईडीआर कितना होता है, या फिर सबनेट मास्क /16। अब /16 का मतलब क्या हुआ कि 16 बिट नेटवर्क के लिए यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ होस्ट कितने बचे हैं? 16 बिट। ठीक है, जो होस्ट बिट है हमारे पास। तो अगर मैं 2 to the power 16 -2 करता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 65,534 होस्ट होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो जब भी आप क्लास बी के लिए सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे, तो क्लास बी में टोटल जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे वो 65,000 पर होंगे। इसलिए जो नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लास सी। तो कैसे परफॉर्म होगा ये चीज हम देखते हैं। एक नेटवर्क है 172.16.0.0 स्लैश, मैं यहाँ पे एक स्मॉल होस्ट के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें स्मॉल में अगर मिनिमम हम बात करें तो 510 होस्ट होंगे। ठीक है, तो /23 हमने सीआईडीआर को यूज किया, तो /23 का सबनेट मास्क हमारा क्या बनेगा? 255.255। 16 बिट हो गया। अब कितने बिट बचे हैं? 7 बिट। ठीक है, तो 254.0, तो 255.255.254.0, ये हमारा यहाँ पे यूज किया जा रहा है सबनेट मास्क। अब नंबर ऑफ नेटवर्क को आपको फाइंड करना है, तो हमने डिस्कस किया गिवन सीआईडीआर माइनस डिफॉल्ट सीआईडीआर। तो डिफॉल्ट हमारा कितना होता है क्लास बी का? 16। तो कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट हो गए हैं? यहाँ पे बचे हैं 7 नेटवर्क बिट। 7 नेटवर्क बिट्स। तो नेटवर्क को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या? 2 to the power n। तो n यहाँ पे हमारा हो गया 7, सो 2 to the power 7। तो नेटवर्क हो गए 128 नेटवर्क। तो हम यहाँ पे सभी नेटवर्क को डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक नेटवर्क को ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलर आपके यूज किए जाएंगे। ब्लॉक साइज 256 -254। तो हमारा ब्लॉक कितने का बना है? 2 का ब्लॉक बनेगा। एंड नंबर ऑफ होस्ट, तो 32 माइनस गिवन सीआईडीआर 23, तो 9 होस्ट बिट। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा होता है 2 to the power h-2। ठीक है, तो h हमारा है 9, सो 2 to the power 9 -2, 510 होस्ट पर नेटवर्क। कि एक नेटवर्क में कितने डिवाइस को हम आईपी दे सकते हैं? 510 होस्ट को। ठीक है, तो कैसे होगा अब इस चीज को हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही नेटवर्क में ऐड ऑन कर रहा हूँ, फर्स्ट नेटवर्क को। तो देखिए फर्स्ट नेटवर्क हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? 172.16.0.0 सेम एज सिमिलर ही हमारा यूज किया जाएगा। ठीक है,
23 ये हो गया हमारा नेटवर्क आईडी। ठीक है। अब फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा? 172.16.0.1। हमेशा एक चीज याद रखना है, आईपी एड्रेस में जब भी हम स्टार्ट करेंगे, फोर्थ ऑक्टेट से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो फोर्थ ऑक्टेट में 0.1 ये हो गया हमारा फर्स्ट वैलिड आईपी। ठीक है। एंड अब यहाँ पे ये पूरा जो नेटवर्क जाएगा 172.16.0.255, तो 255 भी हमारा एक वैलिड आईपी होगा। ये हमारा लास्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी कितने हुए हैं? सिर्फ 255 आईपी हुए हैं। ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब चेंजेस देखिए, 172.16.1.0 होगा, क्योंकि अब फोर्थ ऑक्टेट हमारा फुलफिल हो गया 255 से। हम 256 ऐड नहीं कर सकते हैं, तो अब हम मूव कर दिए थर्ड ऑक्टेट। जो जीरो था अब ये क्या हो गया? 1। अब ये जैसे ही 1 होगा थर्ड ऑक्टेट में, अगेन हमारा फोर्थ ऑक्टेट क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वैलिड आईपी। सॉरी, ये भी हमारा एक वैलिड आईपी होगा, फर्स्ट नहीं रहेगा, ये हमारा सिर्फ एक वैलिड आईपी है। ठीक है। अब देखिए 172.16.1.254, तो 1.254 हमारा बनेगा लास्ट वैलिड आईपी। एंड ब्रॉडकास्ट हमारा हो जाएगा 172.16.1.255 ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब देखिए अगर आप इसमें जी, देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, एक नेटवर्क में हम कितने डिवाइस को आईपी दे सकते हैं? 510। ठीक है। अब जो चेंजेस हुआ है वो हमारे थर्ड ऑक्टेट में चेंज हुआ है। तो अब पहला स्टार्ट जो हमारा होगा वो फोर्थ ऑक्टेट से होगा, जैसे 0.0 ये नेटवर्क आईडी हो गया। तो फर्स्ट वैलिड आईपी हमारा बन गया 0.1। तो 1 2 3 करते हुए हमारा गया 255 तक। तो 255 भी हमारा वैलिड है, क्योंकि यहां तक अभी हमारे सिर्फ कितने होस्ट हुए हैं? 255। ठीक है। अब थर्ड ऑक्टेट, सॉरी फोर्थ ऑक्टेट फुलफिल हो गया। अब हम चेंजेस किए थर्ड ऑक्टेट में, तो 0 था अब ये हो गया 1। तो 1.0 अगेन होगा, क्योंकि एवरी ऑक्टेट वैल्यू इज 8 बिट। तो 8 बिट की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो क्या होता है? 255। हम 255 से ज्यादा वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऐड कर दिया, ये हो गया। अब ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया 255, ये आईपी हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 भी हमारा एक काउंट होगा। तो 0 से 255 तक ये 255 आईपी एड्रेसेस हो गए, और ये हमारा 255 आईपी एड्रेसेस हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 510 वैलिड आईपी। ठीक है। क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहा है एज पर अवर सबनेट मास्क चेंज हो रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे सबनेट मास्क में किस ऑक्टेट में चेंज हुआ? थर्ड ऑक्टेट में। तो इसलिए यहाँ पे आईपी एड्रेस में भी थर्ड ऑक्टेट तक चेंज होगा, सेम एज। चलिए एक और इसी पे मैं इसी का सेकंड नेटवर्क में दिखाता हूँ। ठीक है। अब सेकंड नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या बनेगा, पहले ये हमको बताइए आप लोग। 2 होगा तो 0/23 ये हमारा होगा नेटवर्क आईडी, यही होगा। अब देखिए स्टार्ट अब कहाँ से हो रहा है हमारा? 2.0 से। तो फर्स्ट वैलिड आईपी हमारा क्या बनेगा? 2.1 ये हमारा बनेगा फर्स्ट वैलिड आईपी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 2.1 2.2 2.3 करते हुए अगर मैं 255 तक जाता हूँ, तो टोटल कितने आईपी एड्रेसेस होंगे? अगर मैं यहाँ तक काउंट करता हूँ 2.1 से 255 तक, तो ये हमारा 255 आईपी एड्रेस हुआ, 1 से लेकर 255 तक।
अभी रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल नहीं हुआ ना, क्योंकि ईच नेटवर्क कितने हैं, 510। अब 256 तो हम कर नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैं सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं 256, तो ये तो वैलिड नहीं होगा ना। इसलिए अब हम चेंजेस जो कर रहे हैं वो कौन से ऑक्टेट में कर रहे हैं, थर्ड ऑक्टेट में। जैसे 255 हो गया, 2.255, तो अगेन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.0। तो ये भी हमारा क्या बने, एक वैलिड आईपी। ठीक है, देखिए मैं कॉन्फ़िगर करके मैं दिखाता हूँ, तब क्लियर हो जाएगा आपका। ncpa.cpl, ये नेटवर्क एडाप्टर को ओपन करने का शॉर्टकट है। ठीक है, देखिए किसी भी एडाप्टर पे अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले मैं वेरीफाई करा देता हूँ। देखिए हमने आईपी दिया 172.16.3.0, जो हमारा एक वैलिड आईपी है। अब यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट में हमारा क्या है, 254.0। अगर मैं ओके करता हूँ कोई एरर नहीं आएगा। देखिए कोई एरर आया, और देख लिया आईपी एड्रेस भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है, क्योंकि ईच नेटवर्क 200 सॉरी 510 होस्ट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये भी 3.0 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक वैलिड आईपी रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे सबनेट मास्क में चेंजेस किया होता, ठीक है, तब वहां पे एरर आ जाता कि द वैलिड द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड, वहां पे ये चीज आता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। तो ये भी हमारा एक वैलिड आईपी हो गया। अब 3.0 हुआ है, तो अगेन हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 3.1। ठीक है, तो 3.1, 3.2, 3.3, ये करते हुए जाएगा अब हमारा वैलिड आईपी। कहाँ तक जाएगा, 172.16.3.254, ये हमारा बनेगा लास्ट वैलिड आईपी। और ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा, 172.16.3.255 ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, क्लियर है ये चीज।